हेलो भारत, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो से कुछ ही दूरी पर सद्दूपुरा गांव में। आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो जिले में जो नेता जातिवाद का जहर घोलते हैं उन्हें ये खबर देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, जिनके लिए लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दलित परिवार से है, गरीब किसान हैं जो कई सालों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने कोई भी नेता नहीं पहुंचा। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? भागीरथ अहिरवार। ये बताइए भागीरथ जी, क्या परेशानी आ रहा है? परेशानी ये है जी कि 2002 में पट्टे शासन से बने हुए थे हम गरीब लोगों के लिए। तो अब समस्या क्या है कि कम से कम 10-11 साल हुए जब से खारिज कर दिए गए हैं वो, और हमें कोई जानकारी नहीं रही। जब जानकारी हुई, हमने खाद बीज लेने के लिए गए तो कह दिए तुम्हारे ये शासन की हो चुकी है, आपकी ज़मीन नहीं, आपको ना खाद मिलेगा ना कोई लाभ मिलेगा। तो हमने तहसीलदार के यहाँ गए तो तहसीलदार बोले भाई हमको पता नहीं किसने क्या किया है। ऐसे कलेक्टर साहब के यहाँ सुनाया तो कलेक्टर साहब बोले कि भाई हम क्या करें। ये बताइए 2002 में जो आप लोगों को आवंटित में जमीन हाँ, मिली, 2002 कौन किसकी सरकार थी? जब सरकार कांग्रेस की थी, विजय सिंह के सरकार के राज में बनाए हुए थे वो पट्टे। अच्छा, अब 2000 अब तो हो चुकी 23 साल। अच्छा। 2023 चल रही है। कितने साल से तो हम परेशान हो रहे 10-12 साल से परेशान है। तब से 2011-13 में हमारा खारिज किया गया है पट्टे। अच्छा। और अब 10-12 साल से हम परेशान, कोई सुन ही नहीं रहा, ना नेता कोई सुन रहा, ना कोई विधायक सुन रहा है। हाँ। ये बताइए छतरपुर जिले में आपके समाज के, बहुजन समाज के भी जो कई बड़े नेता हैं जो चर्चित रहते हैं, वो जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा छतरपुर में देखा जाता है। ये ऐसे नेता कभी आपके पास आए? नहीं, कभी नहीं आए हैं। हाँ। रामदयाल विधायक कितनी बार हुए हैं। हाँ। उनके यहाँ भी आज तक किसी ने नहीं सुनी। आरडी प्रजापति हैं। हाँ। वो आज तक हरिजन के विभाग किसी की सुनते ही नहीं है। तो ये आरडी प्रजापति जी हेलो भारत आपसे सवाल करता है। छतरपुर जिले में जातिवाद को लेकर लगातार आपके द्वारा बयानबाजी किया जाता है, लेकिन ये परिवार देखिए, ये सद्दूपुरा में जो परिवार है, करीब 17 परिवारों को 2002 में शासन की तरफ से भूमि आवंटित की गई थी। 2013 में उनका जो है ज़मीन से नाम निरस्त कर दिया जाता है। 10 साल से ये परिवार परेशान हो रहे हैं और ना ही आप लोगों ने ध्यान दिया और ना ही किसी अधिकारी ने ध्यान दिया। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम आप अपने विधायक बनाने के लिए बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले राजनगर विधानसभा क्षेत्र में। अब इन परिवारों की सुध लेने आखिर क्यों नहीं मौके पर पहुंचते हैं? क्या सिर्फ जातिवाद को ही बढ़ावा दिया जाएगा? ये नेता आखिर जातिवाद को ही सिर्फ बढ़ावा क्यों देते हैं? क्या पता, इनको तो वोट के लिए जरूरत है। हाँ। सामान से थोड़ी जरूरत है। हाँ। ना उनकी समस्याएं हाँ। सुनना है, ना कोई परेशानी सुनना है। हाँ। उन्हें तो बस वोट दे दो। हाँ। जे समाज के हैं हम भाई, हाँ। मदद करो हमारी। हाँ। और तो आप ही लोगों के लिए लड़ते हैं, बताते हैं आरडी प्रजापति जी। सभी हमारी सुनती नहीं है साहब को। हाँ। हाँ। जो है हमें न कोई हमें आता है कि इनका कैसा होता है, कैसा का नहीं होता। हाँ। हम मरते हैं कि चाहे जीते हैं। अच्छा, ये कोई नेता नहीं सुनता। तो कितने साल से आप लोग परेशान हैं? क्या चाहते हो सरकार से? अरे सुधार चाहते हैं। क्या चाहते हो दादा? क्या क्या 10-12 साल में हाँ। कौन क्यों नहीं सुन हम रहे? इतना चाहते हैं कि श्रीमान जैसे हमको दे दे दी खाने को रोटी तो हमको खाने को नहीं। हाँ। ऐसा नहीं कि आपने हमको भोजन दे दिए और मानो कोई खा ले भी तो हम बैठे। तो आपके लिए, आपके समाज के लिए लड़ने वाले कई बड़े नेता हैं, क्यों नहीं आते हैं? हमारे कोई नेता होते तो हमारे पास आते। हाँ। सुनता ही नहीं हमारे गरीब गरीब का कोई नहीं होता है। हाँ। आज ये समाज जाएंगे पैसे वाले की सबको सुन रहा है श्रीमान। हाँ। गरीब की कोई नहीं सुनता। गरीब की सुनता है ऊपर वालों और मालक जी ने दिया था खाने के लिए। हाँ। तो आरडी प्रजापति जी हैं, बड़े नेता हैं आपके तो? नहीं साहब, हमने देखा ही नहीं उनको आज तक नहीं। हाँ। अच्छा। हम नहीं देखा साहब। अच्छा, तो ये किसान परिवार हैं, दलित परिवार हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो खबर हमने दिखाया था उसमें जो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष से जो इन गरीब परिवारों की बात रख रहे थे, वो एक तरफ कांग्रेस से पांडे जी थे, दूसरी तरफ भाजपा से चतुर्वेदी जी थे। तो आरडी प्रजापति जी, ये आपको ये खबर ज़रूर देखना चाहिए और अंदाज़ा लगाना चाहिए कि
जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनकी लड़ाई आखिर लड़ता कौन है? आप आखिर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही करना जानते हैं और ये गरीब परिवार परेशान होते हैं। क्या नाम है आपका? घुमाने बाजी। क्या परेशानी आ रहा है? ये परेशानी है, कहा जाए 2 जमीन मिली थी हमको। हाँ। तो फिर हमारी कोई सुनाई नहीं कोई कर रही है। हाँ। बताओ हम क्या करें? खाना हम हाँ सबसे सीमा हाथ जोड़ रहे, खाना दुनिया लॉज बदल रहा, कोई सुनाई नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं दे। हमें तो अपनी जमीन चाहिए जी। अच्छा, नाम कट गया? हाँ नाम कट गया। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करते हो? मांग क्या करते, हम तो अपनी जमीन चाहिए खाने करने को, न हमारा करे वो न हमने थोड़ी थोड़ी जगह जमीन पर। नेताजी लोगों से नहीं सुना? कोई नहीं सुनती हम। हाँ, तो वोट लेने आते क्यों? हाँ वोट लेने आती है, बस ले जाते भग जाती है। अच्छा, वोट देते हो आप लोग? हाँ आते ले जाते, कोई सुनाई नहीं करती हमारी। हाँ। गरीब की कोई सुनाई नहीं करती। अब फिर से चुनाव आ रहा है, बोलते चुनाव आ रहा है तो फिर हाथ पाँव जोड़े। कोई हमारे ननद जी के हमें सब हाँ। करने। तो ये वोट बस देने के लिए हो क्या आप लोग? नहीं सर, हमको जो हमारी पेट के लिए कोई इनकी लगा उसको वोट देना, हमको नहीं तो हमको वोट नहीं देना। अच्छा, और आप क्या कहना चाहते हो? ये क्या ऐसा होना चाहिए? कब से परेशान? हमारी जमीन खारिज हो चुकी तो हमें अपनी जमीन चाहिए। हमको नहीं तो वोट जाना है, सुधार। हमने आवेदन लगाया है 2-3 बार, कोई नहीं सुन रहा। कलेक्टर लगाए, SDM साहब लगाए, कोई नहीं हमारी सुनाई नहीं। तो ये गरीब परिवार दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। 10 साल से परेशान हो रहे हैं। राजनगर तहसील से लेकर छतरपुर जिला प्रशासन, ग्वालियर, यहाँ तक कि बताया जा रहा है भोपाल तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन 10 साल से कब्जा आप ही लोगों का है। हाँ, तो इनकी जमीन पर कब्जा इन्हीं का है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 2002 में इनको भूमि आवंटित की गई थी करीब 17 परिवारों को, जिनमें से 12 परिवारों ने अपने नाम जैसे तैसे जुड़वा लिए हैं। अब इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इन 5 परिवारों की इनका नाम नहीं जुड़ पा रहा। मध्य प्रदेश शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। और क्या क्या दिक्कत होता? अब यही दिक्कत है, कोई नहीं सुन रहा साहब हमारी। हाँ। हम कहीं भी, अब कहाँ ऐसे पैसे वाले तो है नहीं है कि कहीं जाएं। हाँ। अब क्या बच्चे पालें के अपने जमीन में लगाएं। हाँ। कोई नहीं सुन रहा हमारी। हाँ। कहाँ जहाँ तक, अरे 5-6 तो जहाँ तक फिर आए, सागर भी, ग्वालियर भी फिर आए, कोई भोपाल, कोई नहीं सुन रहा हमारा। कोई नहीं सुनता। चुनाव के समय बस सुनने आ जाता है ना? क्या नाम है? अच्छा, क्या है यहाँ पे परेशानी? यही परेशानी है कि जैसे पट्टा शासन ने दिया है तो अध बीच में कोई ने काट कर दिया है। तो आप सरकार हो, आप वोट बदले भी आ जाए तो हम वोट आप बंधाई दें। उतना तो वोट ले लिया है आपने, लेकिन कल हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम वोट कैसे दें? अच्छा, तो आगे क्या कदम आप लोग बढ़ाएंगे अगर नहीं हो रहा तो? हमारा तो साहब ये है सरकार से कि हमारा जो बिगड़ा काम है बना दें। हाँ। कोई भी नेता हो, हमारा समाज का हो या अन्य समाज का, तो हमसे यही विनय करते हैं कि हमारी ज़मीन का सुधार कर दिया जाए और हम उन्हीं के हैं और उन्हीं को वोट देंगे। और जब कोई सामाजिक समरसता और सामाजिक जन सरोकार की बातें होनी चाहिए छतरपुर जिले में कि जातिवाद को बढ़ावा देना चाहिए। अब जातिवाद को बढ़ाना चाहिए, पर कोई समाज का सुनता कौन है? गरीब की कोई नहीं सुनता है। आजकल जहाँ देखो जिस विभाग में जाओ पैसा मांगता है, और पैसा के कारण कोई सुनता नहीं है। अब तो समस्या ये है कि यही है कि कोई गरीब की सुन ले तो अच्छी है, उन्हीं का नाम लेंगे कि हाँ किसी सरकार ने राज्य में किसी ने बनाया तो किसी ने मिटाकर किसी ने फिर सुधार किया तो उन्हीं को वोट देंगे। जमीन पे आप ही लोग? हाँ हम ही लोग हैं, और हमने जैसे तैसे उस बंजर जमीन को बनाया है, मिट्टी से, पत्थर से, और कुआं भी कुछ खोदा है, उसमें खेती भी करने लगे, पेड़ पौधा लगा चुके हैं हम। हाँ, अब तो बस इतना ही है कि अब कुछ नहीं हो रहा है। जिस विभाग में जाओ ना कोई लाभ है होती है, और अब ये परेशानी हो चुकी है कि सब कोई डरवाता है। ये तो ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये तो सास की है। कोई भी है, 1-2 बार शाम की समय बड़े लोगों ने नपा भी लिया, बोले तुम्हारी थोड़ी है जी, हमारी है। बस ऐसी धमकी इधर उधर से देते रहते हैं, पर हमने कब्जा नहीं छोड़ा। कोई नहीं सुन रहा, नेता नहीं सुनता है कोई नहीं, क्योंकि पटेरिया जी की यहाँ गए तो हाँ हो जाएगा। बस अभी आए थे एक दिन गांव में, बस ये नहीं बोले हमारी बात सुनते रहो सब कुछ मिलेगा। और हमने लेख भी दिया था कि ये जमीन का गरीब लोगों का हमारा सुधार कराइए आप। सत्ता पक्ष तो अगर आप कह रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आपके समाज के जो बड़े नेता हैं वो क्या कर रहे हैं?
वो क्या कर रहे, वो अभी नहीं सुन रहे। वे तो वोटन के लिए भी आएंगे कि हम तुम्हारी है। अभी 2 महीने पहले राजनगर क्षेत्र में उन्होंने बहुजन समाज की मीटिंग लगाई थी, सभी को बुलाया गया था, हैं? बोले सब मदद होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुजन को बढ़ाना है। अब कहाँ से होगा जब कोई हमारी सुनते नहीं है, अपनी सुनाते हैं और जब हमारी सुनने की बारी आती तो बस पीठ दिखा देते हैं। तो कोई समाज का सुनता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुजन समाज को बढ़ाने के लिए बातें होती है, लेकिन धरातल पर जो अहिरवार परिवार हैं, 5 से कई परिवार यहाँ सद्दूपुरा में है जो परेशान हो रहे हैं। 2002 में सरकार से इन्हें ज़मीन दी गई थी खेती करने के लिए। 2013 में इनका नाम काट दिया गया है। 10 साल से ये परिवार परेशान हो रहे हैं अपना नाम को सुधार कराने के लिए। तमाम जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। हेलो भारत लगातार इस खबर को दिखा रहा है और सवाल कर रहा है छतरपुर जिले के जो बड़े नेता हैं बहुजन समाज के, जो दलित परिवारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और ख़ासकर आरडी प्रजापति जी, आपसे सवाल मैं करना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले बयानबाजी कर रहे थे, आखिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? छतरपुर जिले में ऐसे कई परिवार होंगे जो आपके भी चक्कर काट चुके होंगे, आप तक पहुंचे होंगे, लेकिन आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखा जाता है छतरपुर जिले में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उन परिवारों के लिए, ये अहिरवार परिवार हैं, 5 परिवार के लिए लगातार हम खबर दिखा रहे हैं। आखिर कब तक आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे, कब तक मौके पर पहुँचेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये परिवार ये भी कह रहे हैं अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इनके द्वारा वोट नहीं किया जाएगा। हेलो भारत के लिए समीर।